तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मजलिस को मजबूत करिए। मजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वहां पर मजलिस के निशान पर बटन दबाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बड़ी खबर सामने आ रही है। मनी कंट्रोल ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया है कि एक आश्चर्यजनक कदम में कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने 4 राज्यों में उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए बुधवार को हुई बैठक में 18 नामों को मंजूरी दी है। गोवा, तेलंगाना, यूपी, झारखंड और दमन और दीव की बैठक में मिर्जा के नाम पर भी चर्चा होने की अटकलें चल रही है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस शहर के चुनावी परिदृश्य में अपनी खोई हुई पकड़ स्थापित करने के लिए सानिया मिर्जा को लोकप्रियता और सेलिब्रिटी के स्थिति पर नजर रख रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हैदराबाद में कांग्रेस आखिरी बार 1980 में जीती थी और एस नारायण सांसद तब बन गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारी के लिए मिर्जा का नाम पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन के प्रस्ताव के द्वारा किया गया है। दोनों खिलाड़ियों के बीच घनिष्ठ पारिवारिक संबंध हैं क्योंकि क्रिकेटर के बेटे मोहम्मद असदुद्दीन की शादी साल 2019 में सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा से हुई है। अजहरुद्दीन ने हाल ही में तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ा, जहां वो जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से भारत राष्ट्र समिति के मगंती गोपीनाथ से 16,000 वोटों से हार गए थे। आइए जरा हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र को समझते हैं। हैदराबाद में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध जनसंख्या है। इस क्षेत्र में साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हाल ही में सबसे पुरानी पार्टी AIMIM के एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की गई है, जिसमें एक गहन चुनावी लड़ाई के लिए मंच तैयार किया गया है। साल 1984 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में और बाद में साल 1989 से 1999 तक AIMIM उम्मीदवार के रूप में हैदराबाद सीट जीती। उनके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2004 से इस सीट पर कब्जा कर विरासत को आगे बढ़ाया है। साल 2019 में ओवैसी के खिलाफ 14 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपना दबदबा बरकरार रखते हुए कुल पड़े वोटों में से 58.94% वोट हासिल किए थे। इस लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि BRS ने गद्दाम श्रीनिवास यादव को मैदान में उतारा है। 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव 7 चरणों में होंगे, जो 19 अप्रैल से शुरू होंगे और 1 जून को समाप्त होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का मतदान 26 को और तीसरे चरण का 7 मई को। चौथे चरण का मतदान होगा 13 और 5वें चरण का 20 मई को। 5वें चरण का 25 को और छठे चरण का मतदान 1 जून को। आखिरी और 7वां चरण होगा, वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इस बीच तेलंगाना में एक चरण में 13 मई को मतदान होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या कांग्रेस सानिया मिर्जा को मैदान में उतारती है या नहीं। अभी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही चुनाव से जुड़ी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।